मतलब वो मोस्टली अपने फोन में ही रहती है बस, और कोई बात नहीं। मतलब एकदम से आप उससे बात कर रहे हो एंड यू सी के शी इज जस्ट लॉस्ट इन अ फोन नाउ बिकॉज़ ऑब्वियसली सो मेनी मैसेजेस या देयर इज सो मच टू कैच अप। पूरा दिन बिजी रहती है तो फोन तो चेक करेगी नहीं। और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, अनलाइक अदर एक्टर्स हु कम टू मुंबई हु ऑडिशन एवरी डे एंड देन दे गेट रिजेक्टेड। तो मुझे रिजेक्शन मिला ही नहीं बिकॉज मैंने एक ही ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गया। तो आई वाज वेरी लकी आई वुड से। वुड बी पाताल लोक, आई थिंक, लाइक आई रियली लव पाताल लोक and I loved Mirzapur as well. So I think I would love to play, any character in both of these series, like Mirzapur and Patal Lok, wherein you ना जाने कैसा एहसास है बुझती न। I think I would love to do it. I think I would like to participate. अगर मुझे कभी अप्रोच किया जाता है तो बिग बॉस के लिए खतरों की खिलाड़ी, आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज खतरों से खेलने का उतना मुझे शौक है नहीं। मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूँ। राखी सावंत, आई वुड से I would really like to see how I live with Rakhi Sawant in that house. Like I want to test myself and I want to see. Hi, this is Manasvi Vashisht and you're watching me on Telechaska. Hi Manasvi, welcome to Telechaska and हमने भी न्यूज सुनी कि इश्क में मर जावा 2 अभी ऑफ एयर जाने वाला है जल्दी। तो व्हाट इज देयर मतलब सरप्राइज क्या देने वाले हो, लाइक एपिसोड्स में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, बिकॉज शो में काफी ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं। Right. See, मैं रिवील तो नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि क्या सरप्राइज है, बट आई वुड से दैट देयर इज अ वेरी बिग सरप्राइज एट द एंड। और ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है वो। तो दे मस्ट वॉच इट बिकॉज आई थिंक अभी भी आई थिंक around 25 episodes are still to go. So they should stick to the show and I'm sure they're going to love it. ओके, इश्क में मर जावा 2 की जर्नी से आप क्या मिस करोगे और कौन सी मेमोरीज शेयर करना चाहोगे हमारे साथ जब आपने शूट किया था, एक फन मेमोरी या कुछ भी? Oh, I think कोई लिमिट ही नहीं है मेमोरीज की because last 1 year has been very special for me and for all of us because हमने बहुत सारी मस्ती की है साथ में, बहुत कुछ सीखा है over the period of last 1 year। और I think the most special part would be the last 1.5 month because हम आउटडोर शूट कर रहे हैं इतने टाइम से। और आई थिंक इट्स फन बिकॉज सब लोग साथ में रहते हैं, राइट? मीन स्टेइंग एट द सेम प्रॉपर्टी, आप पूरा दिन साथ में हो लिटरली, यू आर नॉट गोइंग बैक होम। तो एक बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत मस्ती होती है। तो आई थिंक लास्ट 1.5 month आई थिंक वुड बी द मोस्ट स्पेशल पार्ट फॉर अस, फॉर मोस्ट ऑफ अस। ओके, इसके अलावा हेली की बात करें, राहुल की बात करें, विशाल की बात करें, तो उनके साथ आपका ऑफ स्क्रीन बॉन्ड कैसा है? किस तरह से आप लोग एक साथ मस्ती करते थे, या उस चीज को आप कितना मिस करोगे? मेरा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड सभी के साथ बहुत स्पेशल है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इट्स रियली सैड that all of us will not be able to work together for now. I mean, I'm sure आगे जाके किसी न किसी शो में हो सकता है our paths will cross and some of us will get to work with each other, but अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग साथ में काम नहीं कर सकते हैं and that breaks our heart. तो I think हम सभी बहुत सैड है कि एज अ टीम हम लोग साथ में फिलहाल काम नहीं कर पाएंगे और हम बहुत मिस करेंगे। ओके, हेली, राहुल एंड विशाल की अगर बात करें तो उनके साथ आपने वर्क किया है, तो उनकी एक अच्छी हैबिट बताए, एक एनोइंग हैबिट बताए जो आप शेयर कर सकते हैं, या कुछ सीक्रेट अगर आप बताना चाहें तो। एनोइंग हैबिट, सी विशाल की तो कोई अनोइंग हैबिट है ही नहीं बिकॉज वो तो बहुत ही सीधा है। ही इज वेरी सीधा एंड इट्स बीन a very good time working with him. Like I've learned a lot from him, or he has a very good sense of humor. And annoying habit as if विशाल की मुझे नहीं पता because वो जब भी शूट करता था ना, मतलब we haven't spent like a lot of time साथ में, for me to say। और अभी जब से हम बूट पे शिफ्ट हुए हैं तो विशाल ने ज्यादा हमारे साथ शूट किया नहीं है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा एक दूसरे को हम लोग जान पाए हैं अभी हमारे आउटडोर शूट में बिकॉज हम लोग 24 घंटे साथ में थे। तो वहां पे सैडली वी मिस विशाल। हेली की अनोइंग हैबिट भी कोई नहीं है। आई मीन मुझे तो कोई नहीं लगी एज सच। मतलब वो ज्यादा छेड़ती नहीं है, पूरा दिन ये लोग बिजी रहते हैं एक्चुअली।
the point is कि राहुल विशाल हेमी they're being lead actors, वो सब सारे ही scenes में होते हैं, तो they shoot for most of the day. उसके बाद they just come back और वो फिर थक हार के सो जाते हैं, वो भी obviously because they are very tired. Annoying habit, I don't think हेमी की भी कुछ है, मतलब वो मोस्टली अपने फोन में रहती है बस, और कोई बात नहीं, मतलब एकदम से आप उससे बात कर रहे हो उसी के she's just lost in a phone now because obviously so many messages, there is so much to catch up, पूरा दिन busy रहती है तो फोन तो चेक करेगी नहीं. So I think yeah, that's there. And Rahul बहुत tease करता है. Rahul की annoying habit तो मैं नहीं कहूँगा because people love that too, because he's a very charming man, और he cracks jokes on almost everybody. उसके साथ में जो भी बैठ गया for even like 2 minutes वो हंसेगा तो जरूर, मतलब he'll end up laughing sure. So I think all of them are really special in their own ways. ओके इसके अलावा जब आपको ये न्यूज़ पता चली थी कि शो वेब से टीवी से वेब पे जाने वाला है बेसिकली, तो व्हाट डिड यू फील लाइक कि टीवी पे नहीं है वेब पे है, एंड डिड इट डिफर इन योर वर्क और समथिंग लाइक दैट? See, initially जब हमें सुनने में आया था तो हम थोड़ा डर गए थे because we thought कि like why has that decision been taken? Is it because we were not doing well on TV? But then later we realized that the channel realized that it's better if we come on book, because जो हमारी target audience थी वो ज़्यादातर youngsters थे. So they just figured out कि अगर OTT platform पे show जाएगा तो it will be in fact more profitable to them. So that's what we realized, I think, in just a matter of 1 week or 10 days. And then we were really happy. I mean, and we were very excited because it was going to be because it said Ishq mein Marjana ek naya safar. So we thought because कुछ लोगों के जो roles थे वो slightly change हो गए थे. So we were really excited कि क्या होने वाला है आगे, क्या plan है. और yeah, that's about it. ओके टॉकिंग अबाउट योर जर्नी इन द शो, जब आपने फर्स्ट टाइम सीरियल के लिए ऑडिशन किया था, वो कितना एक्साइटिंग मोमेंट था, या आप नर्वस थे? लाइक उस मोमेंट से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो. देखिए, जब शो शुरू हुआ तो मैंने काफी इंटरव्यूज में कहा आई वाज ऑब्वियसली वेरी नर्वस बिकॉज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर और मैंने कभी कैमरा फेस किया ही नहीं था. So I think one day that I'm never going to forget in my life was the first day when I shot on the show. Because जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनसे मैं बहुत डर रहा था. मुझे लग रहा था कि कहीं कोई ना लगे कि भाई कहाँ से ले आया इसको, लाइक क्यों नहीं कर रहा है ये इतना अच्छे से ये हुआ. बट ही वाज वेरी वेरी नाइस, ही इज वेरी हम्बल मैन, नोएल सर. और बहुत ही स्पेशल रही जर्नी. ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोग प्यार करने वाले मिले जिन्होंने शो देखा और मुझे अप्रिशिएट किया. तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्टार्ट है एंड आई होप आगे ये जर्नी और भी लंबी हो और भी अच्छी. ओके बीइंग सेड दैट कि अगर आप फिल्म बैकग्राउंड या इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हो तो इट बिकम्स चैलेंजिंग टू एंटर द इंडस्ट्री. So was it challenging for you before Ishq Mein Marjawa 2, or it was smooth kind of thing? देखिए मेरे लिए नो नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मेरे लिए चैलेंजिंग बिल्कुल भी नहीं था. क्योंकि जैसा कि मैंने काफी इंटरव्यूज में पहले भी बताया है कि मैं बहुत ही बाय चांस आई वाज वेरी लकी कि मैं शो के लिए चूज हुआ और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी. Unlike other actors who come to Mumbai, who audition every day and then they get rejected, तो मुझे रिजेक्शन मिला ही नहीं बिकॉज मैंने एक ही ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गया. तो आई वाज वेरी लकी आई वुड से. तो बट आई अग्री कि इट्स अ वेरी टफ इंडस्ट्री. मैं जस्ट बिकॉज मेरे साथ ऐसे हुआ है आई कांट से कि इट्स अ केक वॉक और कोई भी आके इतनी इजीली एक्टर बन सकता है. It's very hard. You have to be very lucky. But yeah, if you stick to the basics, and if you are patient enough, and if you're passionate about it, you will find it sooner or later. Okay, so I have many friends and also TV industry में काफी सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग से कुछ और ही, मतलब उनका पैशन कुछ और होता है, and then they come into acting line. So is it some mentality or engineers are creative? नहीं, आई थिंक यू कैन कॉल इट अ कोइंसिडेंस बिकॉज ज्यादातर लोग इंजीनियर ही होते हैं हमारे देश में. आई मीन ऑब्वियसली लाइक 70% ऑफ द पीपल आफ्टर they choose to be engineers. और इंडस्ट्री में कोई भी आ सकता है. आई मीन द इंडस्ट्री इज ओपन टू ऑलमोस्ट एवरीबॉडी.
तो यू कैन कॉल इट अ कोइंसिडेंस। और ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पैशनेट था इंजीनियरिंग को लेके, बट इट्स जस्ट दैट लाइक after you give your board exams, you are clueless. Like most of us are clueless कि हमें करना क्या है, like करें क्या. So I always thought कि मैं modeling करूँगा, I'll do something with respect to the entertainment industry or something like that. But I was not very sure in my head कि मैं मुंबई जाऊँ या क्या करूँ. तो इसीलिए engineering की थी. तो I just thought I'll do a job. 6-7 साल नौकरी भी की. और अभी भी शायद मैं नौकरी ही कर रहा होता अगर वो मुझे एक फोन कॉल नहीं आया होता और मैं इस शो के लिए सिलेक्ट नहीं होता, तो आई वुड स्टिल बी डूइंग द सेम जॉब। ओके। आपने टीवी मतलब ये शो तो टीवी से वेब में गया, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई और वेब सीरीज ऑफर की जाए एंड उसमें कुछ बोल्ड कैरेक्टर आपको ऑफर किया जाए, तो आर यू ओपन टू दैट? बोल्ड कैरेक्टर? So what do you mean, like when you say a bold character? Like I was already playing a bold character here. Do you mean a character who is doing bold scenes on camera? Yes, yes. Okay. देखिए अभी because मैंने just start किया as an actor, I don't think I'm very comfortable doing bold scenes. Because I think मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कंफर्टेबल होने में, because अभी हमारे ही शो में जब मेरा एक लव ट्रैक आया था, उसमें ही मैं काफी नर्वस हो गया था, if I be honest, because I was doing it for the first time. I think 1-2 दिन मुझे लगे, and then I was okay. But TV में it's different. I mean, TV में you don't have to really do bold scenes, right? Because the audience is as such. But in web series and films, you are, like if the script demands it, you have to do it. But I don't think like as of now, I would want to avoid it. Like I don't think I'm ready for that. Okay. So, we are talking about the series. So, which is your favorite series you have watched, and आपको लगता है कि you can play this character and this will suit you if it is remade in Hindi or something like that? So, see, I have many favorite series, and I would like to play almost all of the characters because, like, I watch superhero stuff. I watch like Narcos is also my favorite, and Ozark on Netflix. I've mostly watched all of these Hollywood series and English-based series. I think Indian series may my favorite would be Patal Lok. I think I really love Patal Lok, and I loved Mirzapur as well. So I think I would love to play any character in both of these series like Mirzapur and Patal Lok, wherein you get to showcase your talent even more, and you have to get into the character really, because TV is very different. In TV you have to do a lot of drama, and it's not really you are not natural there. You have to exaggerate things. So there I can be more natural. So I would certainly want to do something like that. Okay. If you are offered an TV show like इश्क में मर जाओ के बाद अगर आपको कोई TV show का offer आता है, तो would you like to do that, or you would stick to web series? Is it something like that? No. I'm not very adamant कि मेरे को वेब सीरीज करनी है. इनफैक्ट मुझे 2-3 अच्छे ऑफर्स आए भी हैं for TV, and I would say that I would like to say that it is work in progress as of now, because मैंने ऑडिशन दिया है, and there is a whole lot of thinking, and अभी बहुत कुछ बाकी है, तो इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी. But I'm open to any sort of work. I'm open to doing TV. I'm open to doing web series, and I'm also open to doing films. Okay. So, could you sing a song for us, because we know you sing really well? मैंने एक्चुअली कल ही एक अपना वीडियो अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम I was shying away from singing, but I think I got a very good response, and I was overwhelmed. So in fact, I would sing a song for you. Do you have any favorites? Like, is there any song you would like me to sing? Nothing in mind right now. So whatever you sing, it's okay. Okay. अच्छा, आपके को-स्टार्स को एक-एक गाना डेडिकेट कर दो, ऐसे आपके लिए इजी हो जाएगा. अरे वो तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा. वो इजी नहीं है, वो आप मेरे लिए मेरा काम बहुत टफ कर देगी. इसीलिए जो मेरे दिमाग में गाना आ रहा है, I'll just quickly sing it for you. ना जाने कैसा एहसास है
बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूँ हाथ में कुछ कुछ होता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो क्या है, एंड किस अवतार में हम आपको देखेंगे आफ्टर दिस इश्क में मर जावा 2? देखिए किस अवतार में देखेंगे तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैं खुद जानना चाह रहा हूँ कि मैं अब कौन सा नया अवतार लेने वाला हूँ इन माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो जैसे ही कुछ फाइनल होगा आई वुड डेफिनेटली लेट ऑल ऑफ यू नो। बट अभी एज अ सेड इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। अभी अभी ऐसा है कि बहुत सारे टीवी शोज बन रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, तो देयर इज लाइक आई वुड से कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी टू एक्सप्लोर। और देखते हैं किसे मैं पसंद आता हूँ, क्या प्रोजेक्ट मुझे पसंद आता है, तो उस पर वो डिपेंड करेगा। आई थिंक वेरी सून आई वुड finalize something because I don't think I can chill for a very long time. Like this is a very good time I would say because we after a very long time we've had an off from work. Show अभी off air हो रहा है तो हमें थोड़ा time मिला है to focus on our personal lives and to relax for a bit. But I don't think I can do this for a very long time. So I think I would have that finalized soon. Yeah. Okay. What do you think about supernatural dramas like Nagin or Nazar, this kind of shows? Uh, See, I think from टीवी का एक सिंपल फंडा है कि एज लॉन्ग एज इट वर्क्स, एज लॉन्ग एज पीपल वॉच इट, इट्स अ हिट। तो हमें लगता है लाइक आई एम नॉट द टारगेट ऑडियंस। आई वुड ऑब्वियसली लाइक नेवर कम बैक होम फ्रॉम माय शूट एंड वॉच अ सुपरनैचुरल टीवी शो अबाउट नागिन और डायन ऑन माय टीवी बिकॉज दैट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ कंटेंट आई कंज्यूम। बट बहुत हमारी ऑडियंस है इंडिया में जिसको वो ऑब्वियसली पसंद है, इसीलिए वो शोज हिट होते हैं, राइट? So I think, yeah, as long as it works for anybody, it's good. But it's not my cup of tea. But I think they are big hits because Ekta Ma'am makes Nagin every year, and it's a hit every year. So it's very. I'm sure there is something special about it. Okay. Coming to the reality shows, Big Boss, Khatron Ke Khiladi, something like that. Would you like to enter the show or would you like to experiment with that? अभी बिग बॉस लाइक आई वॉच बिग बॉस अ लॉट। लास्ट सीजन में देख नहीं पाया बिकॉज लास्ट सीजन में ही आई स्टार्टेड माय जर्नी एज एन एक्टर और मैं बहुत ही बिजी रहता था। आई थिंक आई वुड लव टू डू इट। आई थिंक आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट अगर मुझे कभी अप्रोच किया जाता है तो बिग बॉस के लिए। खतरों की खिलाड़ी आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज खतरों से खेलने का उतना मुझे शौक है नहीं। मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूँ और मैं बहुत ही लाइक आई वुड से कि मैं उतना डेयरिंग नहीं हूँ। मतलब एडवेंचरस हूँ पर उतना डेयरिंग नहीं हूँ कि मेरे गले में सांप लटके हुए हैं और मैं शेरों के आसपास टास्क कर रहा हूँ। वो सब आई डोंट थिंक मैं कर सकता हूँ ऑनेस्टली। देखते हैं कभी शायद आगे जाके कभी उतनी हिम्मत आई तो शायद मे बी दैट आल्सो। पर या बिग बॉस इज कूल। लाइक आई वुड रियली लाइक टू बी अ पार्ट। Okay. Which one of the ex-contestant you would like to get locked in the Big Boss house? Oh, which one of the ex contestants? Rakhi Sawant, I would say. I would really like to see how I live with Rakhi Sawant in that house. Like I want to test myself and I want to see कि मैं क्या करता हूँ when I'm with Rakhi because she has a lot of energy और वो बहुत ज्यादा enthusiastic है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो केमिस्ट्री कैसी आएगी बाहर on TV. Yeah. Okay, okay. So Manasvi, it was fun having with you and all the best for your upcoming project as well. Same here. Thank you so much. And बहुत ही जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। As soon as I know, I'll let you know.